हेलो, नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने एसएससी की मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड वन वर्ड 1 से 15 तक जाने थे, जो कि ब्लैक बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड थे। अब हम उसी क्लास में 16 से 30 तक वन वर्ड को जानेंगे। 16 नंबर वन वर्ड हमारे सामने है, एक्सटेम्पोरे। एक्सटेम्पोरे, जिसका हिंदी अर्थ होता है एक्सटेम्पोरे, एक एडजेक्टिव है। और इसका हिंदी में मीनिंग होता है बिना तैयारी के। बिना तैयारी के एक्सटेम्पोरे। एग्जाम में बिना तैयारी के, ऐसे कुछ आप ट्रिक बना सकते हैं इसकी। एक्सटेम्पोरे। इसको इंग्लिश में समझते हैं एक्सटेम्पोरे को, ए स्पीच और ए प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन स्पीच और ए प्रेजेंटेशन विदाउट previous preparation, without previous preparation। एक्सटेम्पोरे, बिना तैयारी के, ए स्पीच और ए प्रेजेंटेशन विदाउट previous preparation, that is called extempore। ये एक एडजेक्टिव है। अगला वर्ड देखेंगे हम 17 नंबर। वर्ड है हमारे सामने फास्टिडियस। ये भी एक एडजेक्टिव है। फास्टिडियस का मतलब होता है हठी, जिद्दी। हठी, जिद्दी, फास्टिडियस। वन हु डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको मनाना मुश्किल हो। हठी है कोई तो उसको बोलेंगे फास्टिडियस। ये भी एक एडजेक्टिव है। 17 नंबर वर्ड हमने पढ़ा फास्टिडियस, हठी, जिद्दी, वन हु डिफिकल्ट टू प्लीज। अगला वर्ड देखेंगे अब 18 नंबर वर्ड
यूटोपिया। यूटोपिया ये एक नाउन है। यूटोपिया जिसका हिंदी अर्थ होता है आदर्शवादी, काल्पनिक समाज या राज्य, जो कि रियलिटी में नहीं होता है। ये आदर्शवादी होना बहुत ही बड़ी एक कल्पना मानी जाएगी, क्योंकि आदर्शवादी पॉसिबल नहीं है वैसे। तो इसलिए यूटोपिया का मतलब होता है आदर्शवादी काल्पनिक समाज या राज्य। एन इमेजिनरी सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एवरीवन इज हैप्पी। ऐसी सोसाइटी जिसमें सब खुश हो और जिसमें सब परफेक्ट है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा राज्य उसको बोलेंगे यूटोपिया। ए परफेक्ट स्टेट इन ऑल एरिया। ऐसा स्टेट हो तो सभी फील्ड में सभी वहाँ कोई भी दुखी नहीं है, एवरीवन इज हैप्पी। उसको बोलेंगे एवरीवन इज हैप्पी, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम यूटोपिया, आदर्शवादी काल्पनिक समाज राज्य। ए परफेक्ट स्टेट इन ऑल एरिया एवरीवन इज हैप्पी, वेयर एवरीवन इज हैप्पी। अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड है हमारे सामने 19 नंबर, अमाट्योर। अमाट्योर ये भी एक नाउन है जिसका हिंदी अर्थ होता है शौकीन। अमाट्योर शौकीन व्यक्ति, जो कि शौकीन है लेकिन उसको अनुभव नहीं है, तो उसको अनुभवहीन भी बोलते हैं। अनुभवहीन व्यक्ति, शौकीन है अनुभवहीन व्यक्ति, उसको बोलेंगे अमाट्योर। अभी और तैयार होना है, अमाट्योर। One who plays for pleasure rather than as a profession. A person who is neither well experienced nor professional. A non-professional who is inept at a particular activity. क्या बोलेंगे इसको? One who plays for pleasure rather than as a profession. As a profession. शौकीन, शौक है उसको, अनुभवहीन है, ऐसा व्यक्ति है कोई, उसको अमाट्योर बोलेंगे। वो प्रोफेशन नहीं है उसका। अगला वर्ड पढ़ेंगे हम। अगला वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रियस। एम्बीडेक्स्ट्रियस एम्बीडेक्स्ट्रस एम्बीडेक्स्ट्रस इसका हिंदी अनुवाद होता है उभय हस्त, दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला।
दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला। That is called ambidextrous. Able to use the left hand and right hand equally well. Able to use the left and right hand equally well. ऐसा कोई आदमी है जो दोनों हाथों से समान रूप से काम करता है, बाएं हाथ से और दाएं हाथ से, उसको बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। अगला वर्ड देखेंगे अब। अगला वर्ड है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट ये भी एक नाउन है। इसका हिंदी अर्थ होता है रिवाज तोड़ने वाला। रिवाज तोड़ने वाला। रिवाज तोड़ने वाला। Iconoclast, a person who attacks or criticizes cherished beliefs or institutions. A person who attacks or criticizes cherished beliefs or institutions. एक ऐसा पर्सन जो कि चलते आ रहे रीति रिवाजों को तोड़ने का काम करता है, अटैक करता है उन पे, या उनको नहीं मानने वाला होता है, उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। अगला वर्ड देखेंगे अब, इनफेलिबल। अगला वर्ड है इनफेलिबल, जो कि है एडजेक्टिव, किसी की विशेषता बताए। इसका हिंदी अर्थ होता है जो फेल न हो। इनफेलिबल, जो फेल न हो, उसको क्या बोलेंगे? न हो। ए चूक, इसको बोलेंगे ए चूक, जो चूके ना। स्टिक भी बोल सकते हैं, स्टिक निशाना। ए चूक, जो मिस्टेक नहीं करता हो। इनफेलिबल, जो फेल न हो। When who cannot make mistake. When who cannot make mistake, that is called infallible. अगला वर्ड देखेंगे हम। ये अपने जो वर्ड पढ़ा है ये है 22 नंबर वर्ड। 22 नंबर हो गया ये। अगला वर्ड है हमारे पास एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट, इसका हिंदी अर्थ होता है, हमारे पास जो वर्ड है वो है एल्ट्रुइस्ट। 23 नंबर वर्ड है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट, जिसका हिंदी अर्थ होता है, ये भी एक नाउन है,
परोपकारी होता है, जो काइंड हार्टेड पर्सन होता है, परोपकारी। एक तरीके से हमने कल एक पढ़ा था फिलेंथ्रोपिस्ट, उसके जैसे ही होता है परोपकारी, एल्ट्रुइस्ट भी। Someone who makes charitable donation intended to the welfare of other people, जो अदर पीपल को पैसे देता है, डोनेट करता है, दान दाता होता है एक तरीके का, दान दाता, डोनेशन देने वाला, उसको बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट, चैरिटेबल डोनेशन, वन हु मेक्स चैरिटेबल donation, that is called altruist property. One who makes charitable donations called altruist. अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास आर्काइव। आर्काइव, जो कि आपने कई बार मोबाइल में देखा होगा, मैसेज के अंदर दिया होता है आर्काइव, मैसेज वाले फोल्डर में मिलेगा ये आपको, जिसका अर्थ होता है जिसमें हम पुराने मैसेज डालते हैं। अभिलेखागार, क्योंकि लेखा जो का उसके अंदर पड़ा रहता है पुराने मैसेजों का, अभिलेखागार। ए प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आर केप्ट, जहाँ पे हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखते हैं, दैट इज कॉल्ड अभिलेखागार, आर्काइव। प्लेस वेयर वी केप्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, जो कि हमने अभी जो वर्ड पढ़ा है 24 नंबर था। अगला वर्ड पढ़ेंगे हम 25 नंबर, बिब्लियोफिले। बिब्लियोफिले, बिब्लियोफाइल बोल दो, फिले बोल दो, आपकी याद रहना चाहिए, मीनिंग भी याद रहना चाहिए आपको। बिब्लियोफिले, जिसका हिंदी अर्थ होता है पुस्तक प्रेमी। बिब्लियोफिले ये भी नाउन है, पुस्तक प्रेमी जो होता है उसको बिब्लियोफिले बोलते हैं। ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, ए पर्सन हु लव, ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, कलेक्ट्स बुक्स, उसको क्या बोलेंगे, बिब्लियोफिले, पुस्तक प्रेमी। अगला वर्ड पढ़ेंगे हम 26 नंबर वर्ड, जो है जेनोसाइड। जेनोसाइड, जो वर्ड है जेनोसाइड, 26 नंबर वर्ड है जेनोसाइड। इसके बारे में तो आप जानते हैं, जो कि नरसंहार बोलते हैं इसको, नरसंहार, एक कॉमन वर्ड है जेनोसाइड। The murder of a whole race or a group of people. The murder of a whole race, पूरी जाति का, whole race or a group, पूरे ग्रुप का, जाति का, मर्डर कर देना, उसको बोलते हैं जीनोसाइड, जेनोसाइड। अगला वर्ड पढ़ते हैं, अगला वर्ड है 27 नंबर वर्ड, इस इनऑडिबल। इसके बारे में तो आप जानते हैं, इनऑडिबल, इनऑडिबल,
इनऑडिबल जो कि है एक एडजेक्टिव। एसरावे जो कि सुनी न जा सके। एसरावे ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। इनऑडिबल। अगला वर्ड देखते हैं। 28 नंबर वर्ड है हमारे सामने। इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल जिसका हिंदी अनुवाद होता है, करेक्ट सही होता है, इनकोरिजिबल होता है असंशोधनीय जिसको बदला नहीं जा सके। जो कभी न सुधर सके, जो करेक्ट न हो सके, जिसको करेक्ट नहीं कर सकता। नॉट करेक्ट, करेक्टेबल, नॉट करेक्टेबल, इट इज कॉल्ड इनकोरिजिबल, असंशोधनीय। One who cannot be corrected, one who is beyond reform, जिसका रिफॉर्म नहीं किया जा सके उसको बोलेंगे इनकोरिजिबल। One who cannot be corrected, one who cannot be corrected, one who cannot be corrected, that is called incorrigible। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वन वर्ड है हमारे सामने लेक्सिकोग्राफर, शब्दकोशीय लेखक। लेक्सिकोग्राफर ये नाउन है। डिक्शनरी का जो लेखक होता है, डिक्शनरी का जो लेखक होता है उसको बोलते हैं डिक्शनरीज राइटर। समझ गए आप? डिक्शनरी का जो राइटर होता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। और 30 नंबर वर्ड आज का लास्ट वर्ड भी देखेंगे हम, जिसका नाम है मर्शनेरी। मर्शनेरी जो कि है एक नाउन, इसको बोलते हैं मर्शनेरी। होता है किराए का सैनिक, किराए का सैनिक, किराए पे मैंने सैनिक रखा उसको बोलेंगे मर्शनेरी। इसका इंग्लिश में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको? ए सोल्जर हु फाइट्स फॉर, ए सोल्जर हु फाइट फॉर द शेक ऑफ मनी, शेक ऑफ मनी जो केवल मनी के लिए ही काम करे। आप पैसे दो और सोल्जर खरीदो, ऐसा सोल्जर है। इसी सोल्जर को बोलेंगे किराए का सैनिक। धन्यवाद। आज हमने 15 वर्ड वन वर्ड की प्रैक्टिस की। ऐसे ही हम आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे, 200 वर्ड तक करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड की। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब प्लीज़।